हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और ऑल ठोक दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मार्केट जैसा रहा, कैसा रहा, उस पे चर्चा करते हैं और चर्चा के दौरान हम बात करते हैं कि आज हम लोग का प्रेडिक्शन सही रहा है, ठीक है? तो अच्छा है, अब हम लोग का प्रेडिक्शन सही रहा, गलत रहा, ये तो बताना ही पड़ेगा। अब आप बोलिएगा कि सर आप तो यही चीज़ बार-बार बता रहे हैं। तो मेरा तो 100 का एक ही बात है, तो कौन बताएगा? जी बिज़नेस वाला बताएगा कि सीएनबी आवास वाला बताएगा? आप ही बताइए, हम ही ना बताएँगे। तो सुनिए मजबूरी है। भाई कौन बताना तो पड़ेगा ना सर, तो वही चीज़ है। तो आज सुबह का एनालिसिस था, बराबर मार्केट 18 पॉइंट में बंद हुआ, 1 नंबर डाटा। इसको बोलते हैं, इसको अपना देसी भाषा में क्या बोलते हैं पता है? 1 नंबर। ऐसा नहीं है कि हमेशा सही होता है, गलत भी होता है। ठीक है? तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो बढ़िया डाटा रहा। चलिए अच्छी बात है, आज सुबह का आचार चाणक्य का जो वीडियो रहा, वो भी बढ़िया रहा। तो कल के लिए व्यू मेरा ठीक है। अब मेरा व्यू ठीक रहने से तो कुछ होने जाना तो नहीं है। मार्केट क्या दिखाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए मार्केट पे डिस्कशन करने से पहले हम पहले अपना डाटा को देख लेते हैं। तो डाटा में आपने देख ही लिया कि आज फूफा जी आइए जो देखिए फूफा जी अब इनका काम खत्म। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? अब दुनिया कुछ भी बोले, देखिए हम लोग दुनिया के बोलने से नहीं चलते, हम लोग दुनिया के बोलने से पहले एक कदम पहले ही चल लेते हैं, ठीक है? नहीं चल के रहिएगा तो दुनिया जीने नहीं देगी। दुनिया का बात सुनिएगा ना, तो दुनिया जीने नहीं देगी। आपको एक कदम एडवांस लेना ही पड़ेगा। तो आप बोलिएगा नहीं, नहीं सर दुनिया का बात सुनना चाहिए, सबका सुन के समझ के काम करना चाहिए। तो उसीलिए एगो हम लोग कहावत सुनाते हैं, तो आप बोलिएगा सर आप कहावत बहुत सुनाते हैं। अरे कहावत नहीं, टाइम पास हो जाता है, हँसी-मज़ाक हो जाता है और क्या। बाकी मार्केट का एनालिसिस तो चलिए रहा ना जी, आगे-पीछे तो हो ही रहा है। हैं? हम लोग कोई स्टॉक वाला थोड़ी है कि 75 को न्यूज़ कवर करना है। ओहो! हम लोग तो ईटीएफ वाले हैं, राजा आदमी है। समझे? हम लोग सेठ आदमी है। हाँ, पूरा कैश में खरीद के बैठते हैं। भले माइनस है तो क्या हुआ? अभी दिए ना बैंक निफ्टी का फर्स्ट क्लास माइनस था। आप बोलिएगा हाँ, हाँ। नहीं, नहीं उसमें दिए हैं स्विंग वाले में। तो जो लोग नए हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं, ये ज़रूर मतलब देखिएगा, हम लोग कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं सलाह देंगे या कोई चीज़। ये देखिए बैंक निफ्टी का भी हम शेयर किए हैं, देखिए इतना हम लोग का माइनस है। हालाँकि ये दिखाना ठीक नहीं है, लेकिन हम जस्ट इसको एक बार जस्ट मतलब हमने जो शेयर किया था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है साहब? तो इस प्रकार आप अपना जॉइन करके रखिए, जिससे क्या है कि हर चीज़ का बेनिफिट लीजिएगा। तो पब्लिक का बात ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए, ठीक है? तो आप बोलिएगा ऐसे काहे बोल रहे हैं? अभी बताते हैं ना काहे बोल रहे हैं। एगो बाप-बेटा था, सफ़र में एगो गधा को लेके जा रहा था। तो गधा को हाथ में पकड़ के गधा पे बैठ गया, दोनों बाप-बेटा और चल दिया गधा पे। तो जैसे गधा कुछ दूर गया तो वो गाँव आया, तो गाँव वाला बोलता है कि देखो कैसन निर्दयी है बाप-बेटा, हैं? साँड़ जैसन है, गधा पे बैठा हुआ है, वो गधा का जान ले रहा है। तो उसका बाप लोग बोला चलो बेटा सही बोल रहे हैं गाँव वाले, उतर जाते हैं, हम लोग तो ठीक ही हैं, पैदल चल लेते हैं। तो बोला ठीक है, पैदल लेके चलने लगा। नेक्स्ट गाँव आया, तो वहाँ देखा कि पब्लिक बोल रहे हैं बताओ ऐसनो चपाट होता है आदमी, हैं? बाप और बेटा एगो गधा को लिया हुआ है, और बाप तो ठीक है बेटों को पैदल चला रहा है, ये नहीं कि बेटा को कम से कम बैठा दे। तो बोला कि चल भाई बेटा को बैठा देते हैं, फिर आगे बढ़ने लगा। फिर आगे जैसे बढ़ा तो अगला गाँव में कोई मतलब पब्लिक टकरा गया, बोला देखो कैसन निर्लज बेटा है, बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधा पे बैठा हुआ है। बेटा बोला पापा अब आप ही बैठ जाइए। ठीक है, अब बेटा पैदल चलने लगा, कुछ दूर गया, फिर कोई पब्लिक टकरा गया, बोला देखो कैसन गँवार बाप है, राजकुमार जैसन बेटा है, उसको पैदल चला रहा अपने बैठ के जा रहा। अब बाप बेटा बोला बेटा ऐसा करो दोनों पैदल ही चलते गधा को हाथ में लेके। तो दोनों पैदल चलने लगा गधा को हाथ में लेके। अब उधर आदमी बैठा है, वो बोलता है अरे यार जब तुम पैदल चल ही रहे हो, तो गधा को काहे पैदल चला रहे हो? इससे अच्छा उसको माथा पे उठा लो। कम से कम गधा तो रेस्ट कर ले, हैं? मतलब पशु का सेवा हो जाए, गधा को माथा पे उठा लो। उसका बाप बाप बेटा बोला चलो ठीक है ये भी कर लेते, तो गधा को माथा पे उठा लिया, फिर पैदल चलने लगा। अब उसके आगे जो शुक्र मनाइए एक सज्जन पुरुष टकरा गए, जो ऋषि महर्षि टाइप के थे। वो बोले जमाना का बात, दुनिया का बात सुनने में अब ये कंडीशन आ गया कि आप दोनों बाप बेटा गधे को माथे पे उठा के लेके जा रहे हो। इसीलिए उसको नीचे उतारिए, इस पे सवार करिए और चल दीजिए। दुनिया का काम है बोलना और आपका काम है अपने जगह और मंजिल तक जाना, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि ज़्यादा लोगों का सुनिएगा तो माथा ना भन्ना जाता है। इसीलिए हम लोग ईटीएफ वाले हैं, 2-4 ठो हम लोग का ईटीएफ रहता है, 5 ठो ईटीएफ रहता है, बस, बस, बस। इसी में हम लोग इंडेक्स को पकड़ के घूमते रहते हैं। ज़्यादा हमको पूरा ठेका नहीं लेना है ईटीएफ का, और ना हम ईटीएफ का वो क्या बोलते हैं, वो बनना है कि ना हम पूरा ईटीएफ को कवर करना है और हमको नहीं, ना, हमारे पास बिल्कुल सेलेक्टेड ईटीएफ रहेगा। फालतू का हम नहीं तमाशा लेना है। 100 बात का एक बात, पोर्टफोलियो को गजगजाना नहीं है। स्टॉक से बचे तो ईटीएफ में फँसे, वाह! हैं? स्टॉक से बचे तो ईटीएफ में फँसे। भैया हम ये सब चीज़ में नहीं पक्षधर हैं। हमको बस स्विंग चाहिए और हम वही ईटीएफ में जाएँगे जहाँ बढ़िया स्विंग होता है। ना हम कोई ठेका खोलेंगे, ना हम कुछ भी करेंगे। समझ गए मेरी बात? तो बढ़िया बात है। हम लोग बहुत साधारण आदमी हैं, इतना तो पैसे नहीं है। 2-2 हज़ार का खरीद लें ईटीएफ, अब बेचेंगे तो कौन चीज़ मिलेगा जी? आप ही बताइए ना।
दुइये हजार का है, 10% देगा तो कौन चीज मिलेगा? समझ रहे मेरी बात? तो इसीलिए बिल्कुल अपन क्लियर भी है कि हम लोग को मजबूती के साथ जहां बैठेंगे मजबूती के साथ बैठना है, फालतू का इधर उधर नहीं, ज्यादा लोगों का बात सुन के परेशान नहीं होना है, आराम से चलिए मार्केट में बिल्कुल बिंदास होके। हाँ तो अभी कहाँ थे जी? हाँ तो FIS, यहाँ FIS और DIS, मेरे को अब FIS से खतरा नहीं है, हो गया FIS का जो होना था हो लिया। तो आप बोलिएगा अच्छा FIS से खतरा नहीं है, ना 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 FIS नहीं, अब दुनिया बोल रहा है FIS FIS FIS, हम लोग बोल रहे ना 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 FIS ना, अब FIS नहीं, अब हमें इनसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए बाकी तो ठीक ही है। 3362 करोड़ का बिकवाली किया है, जिसमें DIS ने 2716 करोड़। क्यों क्यों भाई, क्यों कम कर रहे हो? जिस दिन 1500 का बेचता है उस दिन तो आप मतलब 2500 का बेचता है, उस दिन तो आप 5700 का करोड़ का खरीदारी करते हैं, 5700 करोड़ का खरीदारी करते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो बोलिए, प्रूफ के साथ दिखाता हूं। और आज क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? कोई तो कारण होगा ना। हाँ, जमाना का बात नहीं सुनना है, दुनिया का बात सुनिएगा तो वो जो कहानी सुना है ना उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग को बहुत सटीक होकर आगे बढ़ना है। 2025 रिटर्न बना के देगा और हम लोग इसमें जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी पुनः अरे रिफ्रेश हो जाए। तो जिनको पोर्टफोलियो का चेकअप करवाना है, जिनको बॉडी चेकअप करवाना है, जरूर चेकअप करवाएं, ठीक है। और ये समय है चेकअप करवाने का, आप ही बताइए, मिनिमम 25 30 40 50 60 70 आप मार्केट में लेके घूम रहे हैं और चेकअप नहीं करवा रहे हैं। वो टाइम चला गया जब बुल फेस था, हर किसी का पैसा कहीं भी लगा लो बन जा रहा था। ये टाइम है, ये संघर्ष का और मैच्योरिटी के टाइम है। तो आप बोलिएगा नहीं समझे, अब नहीं समझे तो एक उदाहरण फिर बताना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर उदाहरण बताइएगा कि और कुछ बताइएगा। समझ में आता है, हम लोग पंचतंत्र वाले देश के लोग हैं, हम लोग कहानी और कहावत से ना सही चीज का अनुमान लगाते हैं, सही चीज का अनुमान हम लोग कहानी और कहावत से लगाते हैं। अभी ऐसा सिचुएशन है ना, जो बड़े बड़े जो है ना FI और बड़े बड़े जो निवेशक है ना, वो हाथ में सोना का कंगन लेके बैठे हुए हैं। जिस तरह बूढ़ा शेर पथिक को फंसाने के लिए हाथ में सोना का कंगन लेके बैठा था, बोला यार मैं तो बूढ़ा हो गया, ये देखो ना सोना का कंगन यहाँ गिरा है, तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम लेते जाओ। तो आदमी बोला कि हम बुर्बक हैं, हम लेंगे तो तुम मार के खा नहीं जाओगे। बोला अरे पगला, हाथ में देख रहा है नाखून मेरा टूट चुका है, दांत देखो घिस चुका है, हम बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा शेर है, हम तुमको कैसे मारेंगे? पथिक बोला सही बात है, ये तो बूढ़ा शेर है। गया लेने सोना का कंगन, शेर उसको सल्टा दिया। जब लास्ट में मारा तो उसको क्या बोला, अरे गधा हम घास खाते हैं, शेर कितना बूढ़ा होगा मांसे ना खाएगा। बस। तो अभी क्या है कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो बलबला गए हैं भाई साहब, मैं पुनः कह रहा हूं, बलबलाए हुए हैं। इंट्राडे फिंट्राडे से दूर रहिए, बन गया पैसा बहुत बढ़िया है, मेरे व्यू से बन गया और बढ़िया है, भाई काटेगा, मान के चलिए, इसीलिए वो बलबलाए हुए हैं बहुत। मैं इस वक्त बात को क्लियर बता रहा हूं, अकबक्की लगा हुआ है उनको, ठीक है। तो जिन्होंने अभी पोर्टफोलियो को नहीं मैनेज करवाया है, अगर करवाना चाहते हैं तो जरूर मेरे व्हाट्सएप पे आए और फिर वहाँ से अपन आगे का जो कार्रवाई है उसको, मतलब गजब हाल है, मतलब इतना इतना कले के पोर्टफोलियो घूम रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कैसे चलना है कुछ पता नहीं, कभी माथा पे उठा रहे गधा को, कभी साथ में ले रहे हैं, कभी जो जिसका सुन लिए वीडियो देख लिए उसके अनुसार चल दिए। ऐसे होता है क्या? सफर ऐसी तय करिएगा, बना के दिखा दीजिए, रिटर्न बना के दिखाइए, देख लीजिए। हाँ ये चीज है कि आप ETF में है तो हम यहाँ भी आपको बचा लेंगे, स्टॉक में रहेंगे तो हम तो नहीं बचा पाएंगे, साफ मैं कह रहा हूँ। ऑप्शन चेन में रहेंगे तब तो फिर तो राधे राधे। तब तो राम राम बोल के निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए आइए, यहाँ जो व्यू है ऑप्शन में भी जो है फ्यूचर में भी भाई साहब अच्छा बेचा है FIS, और स्टॉक फ्यूचर भी दबा के बेचा है, मतलब दोनों मिला के FIS ने तगड़ा बिकवाली किया, एकदम दबा के 9-9.5 के आसपास का बिकवाली ठोक के किया है, बढ़िया है। और करेगा क्यों नहीं, रुपया कमजोर हो रहा है, उसका निवेश कमजोर हो रहा है तो करेगा ही करेगा। चलिए बहुत सुंदर, अब आने वाला समय जैसे ट्रम्प साहब का आने दीजिए, उसके बाद ही हम इस पे विचार करेंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि DIS का वीडियो मैं लेके आऊं, लेकिन DIS का इतना डाटा ही निकालना पड़ेगा ना कि धुआं निकल जाएगा पहली। फिर भी कोशिश करता हूं, अगर आज निकाल पाया तो मैं जरूर बता पाऊंगा, और वो तो यूट्यूब पे मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि उस पर कई चीज़ का डिस्कशन होता है और वो चीज़ तो सबके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, वो सिर्फ अपने जो है सब्सक्राइबर वगैरह हैं उन्हीं के लिए। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर आज जो है इंडेक्स में क्या हुआ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जो इतना मैंने रावी और चिनाब की तरह कहानी सुनाया उसका क्या कारण है वो समझा जाए। तो यहाँ साहब देखा जाए तो 19.16, तो यहाँ पर ये FIS ने बेचा है,
और DIS ने यहाँ 49.55 यहाँ DIS ने भी बेचा है। मेरे दिल में कशिश है, कहीं वो कशिश हकीकत में बदलने लगा ना तो डर होगा, अदरवाइज डर नहीं है। ठीक है, बात समझ गए, वो मैं उसमें डिस्कस करूंगा और मतलब छोटे शुल्क पे ही मैं उसको लॉन्च करूंगा, है ना। बाकी वो शॉर्ट स्विंग के लिए तो फ्री है, उनके लिए तो 2.86% और इधर 2.01%। ठीक है ठीक है, तो ये डाटा एक फॉल का भी इशारा कर रहा है। ठीक है, चलो कल के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कल के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये डाटा थोड़ा सा एक बार हल्का सा, मतलब ऐसे कंडीशन में है ना कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला सिचुएशन है, ऐसे कंडीशन में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ अपने आप को बैलेंस करके चलना ना काफ़ी मतलब वो है। ठीक है, तो बढ़िया है। अब मेरे को DIS का पोजीशन निकालने के बाद ही नेक्स्ट जो मतलब अपना ना वो चलेगा, कोशिश करता हूँ और बिल्कुल सटीक निकलेगा। जो भी आज तक निकाल के दिए अपन बराबर ठोक के निकाल के दिए हैं, और उसके बाद हम लोग का जो लेवल है वो निकल के आएगा, तो शायद मुझे लगता है ये दिन सही रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल कल के लिए तो ठीक है मूड माहौल। थोड़ा सा देख लें गोल्ड में, गोल्ड बेचारा क्या करेगा। अच्छा, गोल्ड 80 पे है, बढ़िया है, सुंदर है, अति सुंदर है। हम सोचे थे आज प्रॉफिट बुक करेंगे लेकिन नहीं किए, कल कर लेंगे। सिल्वर बहुत बढ़िया है जी, देखिए सिल्वर ठीक है जी, हाँ हाँ एक नंबर। तो लेकिन मैं तो 90 का है ना जी, 90 तक तो शांति से ना रहना पड़ेगा। इस पर भी एनालिसिस बचा है, डेली करते हैं सिल्वर पर। US का डॉलर इंडेक्स 108.93। भाई साहब बोल, चलो ठीक है, ये ठीक नहीं है, बस इतना बोलेंगे, ये ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा मत बुलवाइए। और ये देखिए कमजोरी का एक नया और है। ऐसे तो बताइए क्या सिचुएशन है यहाँ उल्टा गणित चलता है। बताइए 100 में अगर किसी का 90 नंबर है तो खराब है, ये बढ़ रहा है ऊपर तो, लेकिन वो खराब है, ये कमजोरी का है। तो यहाँ उल्टा गणित चल रहा है, विचित्र दुनिया है साहब, है ना। तो यहाँ $1 85 का हो गया 80 का, तो कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है नहीं तो ऐसे तो मजबूती की तरफ इशारा होता है। बहुत आदमी को तो इसमें भी कंफ्यूजन रहता है चलिए अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है कि ठीक है, निफ्टी 679 ओके ओके, है ना। अब यहाँ पर ही जो डाउजोन है वहाँ देख लेते हैं एक बार 145, चलो साइड ठीक है। और अब क्या है कि हम लोग का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। यहाँ नेस्डेक भी ओके माइनस में है, S&P भी हल्का। अभी हम लोग का जो है ना सारा कुछ अपना रिजल्ट आना हो गया शुरू। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो भाई साहब हम लोग कवर कर लेंगे, रिकवर हो जाएंगे, ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अगर रिजल्ट की लंका लगती है तो फिर दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से आज है या कल है TCS का भी रिजल्ट आने वाला है, IT सेक्टर का। उम्मीद है कि अच्छा आएगा, है ना। अगर खराब आ गया तो फिर रसल 2000 इतना माइनस है, तो फैंग इंडेक्स भी अच्छा लो उल्टे है, फैंग प्लस में है तो नेस्डेक भी प्लस में चल जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर ही ब्रेंट अपना निफ्टी विक्स जो है ये आज 1446 पे है। ठीक है, और ब्रेंट को देखने दीजिए, ब्रेंट मजबूत है ना। तो इसका बेनिफिट अपना ऑयल एंड गैस को, आज मैंने भी SIP किया था, बताया था आप लोगों को। और यहाँ पर ये मेटल उटल में गिरावट पुनः गहराया हुआ है, ओ 3% कॉपर गिरा है, तो मतलब कमोडिटी में गिरावट आपको। चलो जी ठीक है, अब यहाँ फ्यू देख लेते हैं ADR जो चल रहा है। ओ हो, ये तो HDFC बैंक को पीटा है भाई। आज देख लेते हैं, रिलायंस मजबूत चल रहा है, HDFC को नीचे खींच रहा है, वही चल ही रहा था। इन्फोसिस अभी 0-0 हुआ है तो बढ़िया है, लेकिन HDFC में काफ़ी बिकवाली है, ICICI में काफ़ी बिकवाली है। ओके ओके, इन सब का टक्कर करने के लिए हम लोग का रिलायंस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लो भाई मोटा भाई आगे बढ़ गया है ना। तो अच्छा है, अगर यहाँ इतना आगे बढ़ा है तो कुछ भी तो भाई अपने में भी अच्छा बढ़ जाए तो ठीक है। तो कल भी आज भी रिलायंस ने मार्केट को संभाला है। कल भी देखिए अगर रिलायंस मजबूत रहता है तो काफ़ी हद तक मार्केट को रिकवर होने का पूरा, जिस तरह आज बाउंस बैक हुआ उस तरह का आपको बाउंस बैक देखने को पुनः मिल सकता है, अदरवाइज फिर तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कल के लिए जो व्यू है वो ज़्यादातर साइडवेज का है, बड़ा निगेटिव का नहीं है। आज बड़ा निगेटिव का था और साइडवेज का था, तो आप लोग देखें कि आज जो था बड़ा निगेटिव गया वापस से साइडवेज हो गया। कल के लिए क्या है कि बड़ा निगेटिव का नहीं है, कल 200-250 पॉइंट पॉजिटिव का है, समझे ना, और 100 पॉइंट निगेटिव का है। तो देखिए कल क्या होता है। बाकी हम सुबह में आचार चाणक्य में और मार्केट पे जो भी व्यू चल रहा है उस पर हम और डिस्कशन करेंगे। बाकी रिजल्ट सीजन है तो रिजल्ट अभी आना स्टार्ट हो ही रहा है, तो बड़े बड़े कंपनियों का रिजल्ट आता है तो उसमें देखते हैं। बाकी निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा बिकवाली है, बाकी ऑल ओके। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।